हाँ, तुम सालों थूक दोगे, मुद दोगे, कुछ मिला दोगे। यहाँ लोग श्रद्धा का काम करने आए हैं, तो आप अपवित्र क्यों होंगे? बाद में पकड़ाते हो, गन्ने के जूस में तुम पेशाब मिला दे रहे हो, कहीं तुम सब्जियों को नाले के पानी से धो रहे हो। यहाँ पे लोग पूजा करने आ रहे हैं, तुम क्या करके लाए हो? मान लो किसी का केटली है चाय का, उसमें चाय की जगह उसने पेशाब मिला दिया हो थोड़ा सा, तो भाई हमारा आस्था हाथ होगा ना। ये जय भीम का नारा लगाते लगाते हमारा दुश्मन मूल्य नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन्हीं की बहन बेटियों को सबसे पहले मूल्य स्वीकार करेंगे। और ये सच्चाई बताना, मैं फोकस करूं, भविष्यवाणी है मेरी। 10 साल लगे, 20 साल लगे या 30 साल लगे, आजादी के 100वें वर्षगांठ से पहले, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये भारत गृह युद्ध लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा क्योंकि बगल वाला तुम्हें काफिर समझ के मिटाने के लिए लड़ेगा, और तुम अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ोगे। वरना जो गंगा जमनी तहजीब है ना, ये फांसी लगा लेगी अगर एक बार बंगाल चले जाओ, केरल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। कौन किसको मारा? हिंदुओं के घर में उनका बाप की जगह अब्दुल आया था, उनको बोलने तो जो बोलना है। हमें नहीं चाहिए, हमें जो दिखेगा साले को उठा के सब इसी में फेंक देंगे। हम नहीं सामान खरीदना चाहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दलित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम लोग हाथ फैला रहे हैं कि सब एक हो जाओ, तो ये गड्ढा खोन रहा है, ये नफरत फैला रहा है ऊंची नीची जातियों में। हम बात कर रहे हैं कि सारी 36 बिरादरियां एक हो जाओ, ये क्या कर रहा है कि ब्राह्मण के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ, दलितों का भी सगा नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का वो दलाल है जिसको सिर्फ अपने वोट से आप अपने जाति का टैग लेके घूमते रहोगे, और बगल वाला जिहादी आपके घर से बहन बेटियों को उठाता रहेगा, और बांग्लादेश वाला हर कान फट जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जब से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हुई है, हिंदू मुस्लिम धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। अब मौलाना ने ये कह दिया है कि जो ये महाकुंभ हो रहा है, जिस जमीन पे हो रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमारे साथ काफी पब्लिक है और अभी हम संगम पर उपस्थित है, जानने की कोशिश करते हैं इस पर पब्लिक की क्या कुछ राय है। डॉक्टर हैं, ये बताइए कि जहाँ महाकुंभ में आप घूमने आए हैं, जहाँ संगम में आप उपस्थित है, कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वो किसी ने, एक बात बताऊं, हाँ। हमारे योगी महाराज ने क्या बोला कि जब इनकी बीज नहीं फूटी थी ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ लग रहा है। तुम कुंभ को बता रहे हो भैया, वेद पुराण भाई इतना पुराना हमारा परंपरा है, सनातन राष्ट्र की बात होती है यहाँ पे। कुंभ एक ऐसा गैदरिंग है हम सनातनियों का कि एक तरह से झलक मिलता है भारत के लोगों को कि आज भी लोग चाहें कि हिंदुत्व का नाश हो जाए तो नहीं होगा। आज ये एकजुटता का मिसाल होगा, और जो लोग बोल रहे हैं ना, कल उनको तमाचा मिल जाएगा। और जो लोग ये पैसे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, 6500 करोड़ सरकार ने खर्चा किया है। तो सरकार अगर 6500 करोड़ रुपया खर्चा किया है, योगी जी ने खुद बोला है कि 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो इन सालों को सरकार का पैसा दिख रहा है 6500 करोड़, और जो कमाई होगा, भाई मैं दिल्ली से आया, कम से कम यहाँ 1 हफ्ते रहूंगा, 20, 25, 30 हजार खर्च हो गए। अगर सिंगल बंदा अगर 20,000, 10,000 खर्च करेगा, भाई 40 करोड़ की बात हो रही है। अगर 20 करोड़ भी लोग आएंगे, भाई कितना का डेवलपमेंट होगा। तुम 6500 करोड़ की बात कर रहे हो, ये सब मेंटेनेंस जितना कराया जा रहा है भैया, 10 गुना ज्यादा पैसे आएंगे। तो लोग उंगली वही उठा रहे हैं जो 1 रुपया नहीं दिए। ये तो वही हाल हो गया, मंदिर बना राम जी का और चंदे के लिए उंगली वो उठा रहे हैं दूसरे वाले, जो कल तक पूछते थे कि राम भारत के हैं कि नहीं है। समझ रहे हो बात को? इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ज्यादातर जो हमारे हिंदू वर्ग के लोग भी जो अगर सवाल उठा रहे हैं ना, तो उनके अब्दुल चाचा आए थे, उनके घर में उनका धर्म और जीन का नाश हो चुका है, उनका कुछ नहीं हो सकता। आज हम सनातनी खुल के खड़ा होकर बात कर पा रहे हैं, आज हम अपने धर्म को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। तो किसी ने सत्य ही कहा है कि सनातन का ना आदि है ना अंत है, शाश्वत है, ये कभी नहीं मिटेगा और ना हम मिटने देंगे। तो एक तरह से ये कुंभ एक तरह से उनके मुंह पे करारा तमाचा लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर जिन मूर्खों को पता नहीं, बता देता हूँ। समुद्र मंथन से जब इंद्र का पुत्र जयंत ने जब अमृत कलश लेकर असुरों से बचाने के लिए भाग रहे थे, तो अमृत की 12 बूंद गिरी थी। 12 बूंद में से 8 बूंद गिरा था स्वर्ग लोक में, मतलब देवलोक में, और 4 बूंद गिरा धरती पे। वो 4 जगह कौन सी हुई? प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और जहां जहां गिरा वहां वहां आज कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और ये पूर्ण महाकुंभ है, जो 12 बार बड़ा महाकुंभ हो चुका है, 144 साल बाद आ रहा है। तो भैया 12 साल और 4 साल और 3 साल वालों में इतने आए हैं, तो भैया सोचो 144 साल में कितने आएंगे। यहाँ से अगर एक बार हर हर महादेव और जय श्री राम बोलेंगे ना, तो विरोधियों के कान फट जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई सभी के कान फट जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई समझो, जय हो योगी मोदी की, जय हो योगी मोदी की, जय हो योगी मोदी की। तो बोलने का मतलब है हमारा आस्था है। भैया सुनो, सुनिए,
एक मिनट, बांग्लादेश बन जाता है ये भी नहीं हाँ। पता चलता। आज अगर लोग जागरूक और एकजुट नहीं हुए तो यकीन मानो मेरे भाई, वही हाल होगा जो बांग्लादेश में लोगों का हो रहा है। आप अपने जाति का टैग लेके घूमते रहोगे और बगल वाला जिहादी आपके घर से बहन बेटियों को उठाता रहेगा और बांग्लादेश वाला हाल करेगा। तो भैया एक बात बताऊं, पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है ना कि अपने धर्म और संस्कृति से दूर चले गए। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने धर्म का भी पालन कर रहे हो, अपने सनातन का भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। भाई अब विदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इंडिया वाले विदेशी बन रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं खुद को। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति द्वारा दुकान नहीं लगाई देनी तो जाए। भैया दिक्कत क्या है, हम तुम्हारे त्योहारों में जा रहे हैं, वो संभल का एमपी बोल रहा है कि जो दरगाहों पे हिंदू आएगा उसको हम भगाएंगे। मैं बोलता हूँ लठ मारो, हम लठ भेज रहे हैं। अगर कोई दोगला हिंदू आपके दरगाह पे जा रहा है, सुनो भाई, हमारा त्योहार, हमारा पैसा, हम जिससे सामान खरीदना चाहते हैं उससे खरीदेंगे, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता हम किससे ले। और जो लोग दुहाई दे रहे हैं ना भैया, तुम अपना काम करो ना, तुम सालों थूक दोगे, मुद दोगे, कुछ मिला दोगे। यहाँ लोग श्रद्धा का काम करने आए हैं तो हम अपवित्र क्यों होंगे? भाईचारा के सेकुलर हिंदू भाईचारा की बात करते हैं। देखो भाई, सिया सुन्नी, तुम भाईचारे की बात कर रहे हो पत्रकार, जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई भाई? हिंदू भाई भाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों पे विश्वास नहीं है, नहीं है, अपना विश्वास खोने का कारण वो खुद है। एक मिनट में बोल देता हूँ, आपके पास आएगा, सुनिए भाई। आज लोग बोलता है कि भारत में मुसलमानों पे उंगली उठाया जा रहा है, इसका कारण कौन है? तुम गाजियाबाद में पकड़ाते हो, गन्ने के जूस में तुम पेशाब मिला दे रहे हो, कहीं तुम सब्जियों को नाले के पानी से धो रहे हो। यहाँ पे लोग पूजा करने आ रहे हैं, तुम क्या करके लाए हो? मान लो किसी का केटली है चाय का, उसमें चाय की जगह उसने पेशाब मिला दिया हो थोड़ा सा, तो भाई हमारा आस्था हाथ होगा ना, तोड़ के फेंक दूंगा इसी नदी में। सेकुलर हिंदू तो कह रहे हैं कि एक दो मिस्टेक होगी, उससे क्या होता है? सेकुलर हिंदुओं के घर में उनका बाप की जगह अब्दुल आया था, उनको बोलने तो जो बोलना है, हमें नहीं चाहिए। हमें जो दिखेगा साले को उठा के सब इसी में फेंक देंगे। हम नहीं सामान खरीदना चाहते, उसमें कोई दिक्कत नाराजगी इतनी आपकी मुसलमानों से इतनी नाराजगी किस बात की है? अभी तो जवाब दिया। इस नाराजगी का कारण वो खुद है। तुम अगर गलत काम करोगे, तुम हमारे सामानों में गलत चीज मिलाओगे, तुम हमारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे, तुम हमारे लोगों को मिटाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें गलत नजर से नहीं, हम तुम्हें दुश्मन की तरह मिटा देंगे, इस नजर से देखेंगे। चंद्रशेखर है, उन्होंने बयान दिया है, लास्ट वाले चंद्रशेखर है, उन्होंने बयान दिया है कि जो पाप करेगा वही कुंभ जाएगा। सबसे बड़ा पापी वो है चंद्रशेखर, ये दलित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम लोग हाथ फैला रहे हैं कि सब एक हो जाओ, तो ये गड्ढा खोन रहा है, ये नफरत फैला रहा है ऊंची नीची जातियों में। हम बात कर रहे हैं कि सारी 36 बिरादरियां एक हो जाओ, ये क्या कर रहा है कि ब्राह्मण के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ, दलितों का भी सगा नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का वो दलाल है जिसको सिर्फ अपने वोट से मतलब है, उसको किसी भी समाज से नहीं है। देश में कितने बहन बेटियों का रेप मर्डर होता है, हर जगह वो पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ वही पहुंचता है जहां मुस्लिम प्रताड़ित होता है, वो वही पहुंचता है जहां हिंदू किसी मुस्लिम को मार देता है। चंद्रशेखर जो है मुसलमानों के हमदर्द है। भैया सुनो, ये जय भीम जय मीम का नारा लगाते लगाते हमारा दुश्मन मूल्य नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन्हीं की बहन बेटियों को सबसे पहले मूल्य शिकार करेंगे। और ये सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, इन्हीं का शिकार कर रहे हैं। बांग्लादेश में आप बात कर रहे हो, जितने दलित समाज के लोग हैं उनको कौन मार रहा है? भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जंतर मंतर पे 2-3 महीने पहले आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में दलित समाज का मैं गया था। तुम्हारा पाकिस्तान में कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय है, दलित समाज को मिटा दिया, वहां आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन ये जरूर बताओगे कि आज से 1000 साल पहले ब्राह्मणों ने कुआं से पानी नहीं पीने दिया। साला 800 साल मुगल राज किया, 200 साल अंग्रेज राज किया, पता नहीं हिंदू कब इन पे इतना अत्याचार कर दिया। ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं ना, तो याद रखना, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत दिखाओगे तो नफरत मिलेगा। और यहाँ के जो मुसलमान है तो साफ कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान जो अलग है, हिंदुस्तान के मुसलमान अलग है। हमने तो हिंदुस्तान के लिए अपने लड़ाइयाँ की, हम तो वहां से हट गए। पत्रकार थोड़ा नॉलेज क्लियर करो। तुमने नू मेवात का नाम सुना है? भाई हरियाणा में एक नू मेवात नाम की जगह है, वहां पे गोलियां चली थी भाई। यात्रा में गए थे अपने नलेश्वर महादेव के ऊपर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, जान बचा के आए थे लोग, पहाड़ों से गोलियां चल रही थी। वो वही नू मेवात की गद्दार भूमि है जिसने पाकिस्तान बनाने में मदद किया। वो अपनी मर्जी से रुके। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्पीच है कलकत्ता में, यूट्यूब सर्च करना, उन्होंने खुला बोला है देश का। उन्होंने बोला था जो 2% भारत के मुसलमान बच गए उनको हमने रोकने को बोला था, वो अपनी मर्जी से रुके थे और वो लोग देश के विभाजन में समर्थन दिए थे। तो एहसान मत जताओ, तुम एहसान जता रहे हो। साला हर चीज में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हो, सरकार के हर नीतियों का फायदा उठाते हो और फिर बोलते हो कि मोदी देश बेच रहा है। भैया सुनो, दिन में 5 टाइम खाना खाकर ये बोलते हैं मोदी योगी ने कुछ नहीं किया। रामपुर की घटना याद है? 550 मकान दिया, 550 मकान दिया बीजेपी ने।
लास्ट में बीजेपी को 0 वोट दिया। बनारस का मदरसा रहीमिया बोर्ड पे बीजेपी के IT सेल के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो सुनो भाई, हमें पता है कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। आज इनको मिर्ची इसलिए लग रही है ना क्योंकि आज का हिंदू जगने लगा है, आज का हिंदू पूछने लगा है, आज का हिंदू जवाब देने लगा है, इसलिए इनकी फट रही है। और सोशल मीडिया के जरिए इनके करतूतें बाहर आ रही है, इसलिए इनकी फट रही है। वरना जो गंगा जमनी तहजीब है ना, ये फांसी लगा लेगी अगर एक बार बंगाल चले जाओ, केरल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। कौन किसको मार रहा है भाई, कौन किसको मार रहा है? जाके अपनी डिटेलिंग पूरी करो। जो कोलकाता में हुआ क्या था, संत के साथ कोलकाता में हुआ चिन्मय प्रभुदास, चिन्मय प्रभुदास का भाई, चिन्मय प्रभुदास बांग्लादेश में उनके बेल को रिलीज कर दिया। और जिस इस्कॉन ने इन नंगो भूखों को 1972 में पाला, उसको अरेस्ट करवा दिया। भाई सुनो, एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, भारत के कैमरामैन फोकस करो, भविष्यवाणी है मेरी, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, आजादी के 100वें वर्षगांठ से पहले, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये भारत गृह युद्ध लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा क्योंकि बगल वाला तुम्हें काफिर समझ के मिटाने के लिए लड़ेगा और तुम अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हो डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बगल वाला 20 बच्चा पैदा कर रहा है इस देश को कब्जा करके गजवाए हिंद बनाने के लिए। तो कैसे काम चलेगा? तुम यूरोप खा गए, तुम अफ्रीका खा गए, तुम अमेरिका खा गए, तुम एशिया खा रहे हो और तुम बात कर रहे हो भाईचारे की। भैया अंधे मत बनो, पूरी दुनिया की न्यूज देखो। भैया एक मिनट भाई बोलने, मूर्ति बेच के ये पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मूर्ति को पूजना काफिरों का काम है। तो ये दोगलई को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम कभी इनको अपना नहीं मानेंगे। मतलब योगी जी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, 100% सही है। और आने वाले टाइम में वही बुजदिल हिंदू मरेगा जो साला सेकुलर है, कट्टर हिंदू नहीं मरेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। और आज के डेट में वही लोग धर्म और राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठा रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं पता है 20 साल बाद क्या होने वाला है। अगर आज नहीं लड़े तो कल मिट जाओगे, और हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है, तो हम लड़ते रहेंगे। जय श्री राम। इस विषय पर आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया, जरूर बताओ। लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने।